अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 3 का ही हमारा नेक्स्ट लेक्चर है एक्सरसाइज 3.6 के मेथड। इस एक्सरसाइज में के मेथड यूज़ होगा। के मेथड का मतलब क्या है कि आपको एक रेशो दी होगी, वो रेशो क्योंकि इक्वल टू के पुट करते हैं और फिर उसके बाद एक दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी होंगी, उन दोनों को वेरीफाई करना है कि वे दोनों इक्वल हैं और आंसर जो है हमने के में निकालना होता है। यानी उसमें ए बी सी डी ई एफ वगैरह जो दूसरी वेरिएबल्स हैं उनको एलिमिनेट करके आंसर जो होगा उसको के में निकालना है, इसीलिए इसको के मेथड कहते हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है, सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट समझना है। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इसके तकरीबन तमाम क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। तो इसके अंदर दो हिस्सों में इस क्वेश्चन को करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें ए बी सी और डी यानी 4 वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन दिया होगा, और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें ए बी सी डी ई और एफ तक वैल्यूज आती हैं। दोनों में प्रोसेस सारा एक ही है, लेकिन ये बहुत आसान एक्सरसाइज है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा और इस तरह ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों का आने का पूरा इम्कान होता है। अक्सर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आया होता है, तो इसलिए ये एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.3, 3.4 और 3.6 ये वो 3 एक्सरसाइज हैं जहाँ से नॉर्मली एग्जामिनर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट करता है, और शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको पता है पूरे चैप्टर्स ही होते हैं। उसके लिए आपने 3.1 से लेकर 3.67 तक सारी करनी होती हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि जी इसमें किस तरह का क्वेश्चन दिया होगा, उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। पहला क्वेश्चन एक मैंने पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 6 सेलेक्ट किया, और इंशाल्लाह बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद भी कर सकते हैं इसमें से। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी देन प्रूव दैट 6a minus 5b over 6a plus 5b is equal to 6c minus 5d over 6c plus 5d। यानी a रेशो b और c रेशो d एक प्रोपोर्शन दिया हुआ है। यहीं से आपको क्वेश्चन में पता लग जाएगा कि अगर a b c d प्रोपोर्शन का दिया हुआ है और कोई चीज़ वेरीफाई करनी है, इट मीन्स कि ये के मेथड है, यानी इसकी पहचान ही यही है। अब इसको करने का तरीकाकार क्या है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जो गिवन रेशियो है उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो आपको मैं पूरे चैप्टर में कहता आया हूँ कि जो भी आपकी प्रोपोर्शन की वैल्यूज दी होती हैं सबसे पहले आप उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लाएं, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वेश्चन आपके कंट्रोल में रहता है। लेट ए रेशो बी की जगह हम लिख देते हैं ए ओवर बी, और सी रेशो डी की जगह हम लिखते हैं सी ओवर डी इज इक्वल टू के, क्योंकि ये के मेथड है, लिहाजा जो भी रेशो गिवन होगी उसको हम इक्वल टू के पुट करेंगे। नाउ ए ओवर बी इज इक्वल टू के एंड सी ओवर डी इज इक्वल टू के। इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये दोनों रेशो जो हैं वो के इक्वल हैं, लिहाजा इसको हम सेग्रीगेट कर देंगे और अलग अलग कर लेंगे। सो ए ओवर बी इज इक्वल टू के, हेंस बी इज इक्वल ए इज इक्वल टू बी के, यानी यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट कर ली। इसी तरह सी ओवर डी इज इक्वल टू के, सो सी इज इक्वल टू डी के, यहाँ से भी क्रॉस प्रोडक्ट करके हमने ए और सी की वैल्यू निकाल ली। यानी ए की वैल्यू आई हमारी बी के, ए की वैल्यू आई हमारी बी के और सी की वैल्यू हमारी आई डी के। अब जिस चीज़ को हमने वेरीफाई करना है या जिस में दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है, अब वो वाली वैल्यूज़ लेंगे, और जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ सी के, और जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ बी के, और जहाँ जहाँ सी आ रहा है वहाँ डी के की वैल्यू पुट कर देंगे, और फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो उसमें से ए बी सी डी एलिमिनेट हो जाए और आंसर जो है वो के में बाकी रह जाए। कैसे देखें, नाउ 6a minus 5b over 6a plus 5b is equal to 6c minus 5d over 6c plus 5d, यानी जो चीज़ हमने प्रूव करनी है उसको लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a की जगह b के और c की जगह d के की वैल्यूज पुट कर देते हैं। 6a आ गया तो ये हो गया 6b के माइनस 5b वैसे ही आ गया। इस तरह नीचे 6a था वहाँ 6b के प्लस 5b आ गया। अब राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं 6c, तो c की जगह d के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6d के माइनस 5d और ओवर 6d के प्लस 5d। यानी क्या किया हमने, a और c को रिप्लेस कर दिया b के और d के से। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें देखें, ऊपर b इसमें भी है, b इसमें b को कॉमन कर लें तो अंदर आ जाएगा 6k माइनस 5 डिवाइडेड बाय, इसी तरह नीचे से भी b कॉमन कर लिया 6k प्लस 5। अब राइट हैंड साइड पे आ जाएं, 6d के और माइनस 5d में d कॉमन था, उसको बाहर निकाल दिया, अंदर आएगा 6k माइनस 5
डिवाइडेड बाय, नीचे भी इसी तरह किया, डी कॉमन के अंदर रहेगा 6k + 5। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पे b ऊपर भी था और नीचे भी, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब वैल्यू सेम होती है वो कटिंग हो जाती है। b से कैंसिल हो गया, इसी तरह d से कैंसिल हो गया। अब जो बाकी बच गया वो क्या बचा, 6k - 5 ओवर 6k + 5 इज इक्वल टू 6k - 5 ओवर 6k + 5। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी a, b, c और d ये जो 4 वेरिएबल्स थे k के अलावा, उसको हमने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि 5 कॉन्स्टेंट है, यानी कॉन्स्टेंट बना दिया, यानी a, b, c, d में से कोई भी नहीं थी, जैसा वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन बाकी सारा आंसर k में आ गया। अब आते हैं पार्ट नंबर 2, बिल्कुल ऐसे ही है वो आप इजीली कर सकते, पार्ट नंबर 1 बिल्कुल ऐसे ही है वो आप इजीली कर सकते हैं। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। a ओवर b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a² + c² ओवर b² + d²। प्रोसेस वही होगा, सबसे पहले जो गिवन रेशियो है वहाँ से ए बी और सी डी को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें। लेट a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इज इक्वल टू k। अब सेग्रीगेट करें, a ओवर b इज इक्वल टू k एंड c ओवर d इज इक्वल टू k। सो a इज इक्वल टू bk एंड c इज इक्वल टू dk। यानी फर्स्ट स्टेप आपने हर क्वेश्चन में यही करना। नाउ a ओवर b इज इक्वल टू √a² + c² ओवर b² + d²। यानी जो चीज़ हमने प्रूव करनी है उसको लिख लिया। अब अगेन वही करेंगे कि a की जगह bk और c की जगह dk रिप्लेस कर दें। a की जगह आ गया bk ओवर b इज इक्वल टू b² k², यानी a की जगह bk आया तो a² की जगह b² k² आ गया, प्लस c², वैसे c² की जगह आ गया d² एंड k², यानी c क्योंकि dk था तो c² की जगह d² ओवर d² और k² डिवाइडेड बाय b² + d² एज इट इज आ गया। अब यहाँ से देखें b और b से कैंसिल हो गया, जैसे यहाँ पे आ गया k। अब आ जाए राइट हैंड साइड पे, अब जिसका न्यूमरेटर है उसमें से k² कॉमन कर लिया, अंदर आएगा b² + d² डिवाइडेड बाय b² + d²। अब क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू आ गई है तो b² + d² और b² + d² को आपस में कैंसिल कर देंगे। तो अब आ गया k इज इक्वल टू k² का स्क्वायर रूट। अब जब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा ये आंसर आ गया हमारा k इज इक्वल टू k। यानी आपने देखा कि a, b, c, d चारों एलिमिनेट हो गए और आंसर दोनों साइड पे k में आ गया। लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट नंबर 6। अब ये मैंने स्टार्ट 9 से लिया, इसका मतलब है कि क्योंकि स्पेस कम थी, लेकिन आपने हर क्वेश्चन से पहले ये स्टेप जरूर करना है कि लेट a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इज इक्वल टू k, फिर बीच में लाइन लगा लें और सेग्रीगेशन करें। a ओवर b इज इक्वल टू k, c ओवर d इज इक्वल टू k, हैंस a इज इक्वल टू bk एंड c इज इक्वल टू dk। यानी ये प्री रिक्विजिट है इसका। तो प्री रिक्विजिट का मतलब ये होता है कि ये वाला स्टेप करना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में भी ये करके दिखाया, पार्ट 3 में भी करके दिखाया, क्योंकि पार्ट 4 थोड़ा सा कंपैरेटिवली लेंथी था, यहाँ पे जगह नहीं थी, इसलिए अंडरस्टूड है कि ये आपने पहले ये स्टेप करना है, उसके बाद यहाँ से। तो जहाँ पे नाउ आ रहा है वहाँ से हम आगे स्टार्ट ले रहे हैं। नाउ यानी a की जगह bk और c की जगह dk की वैल्यू पुट कर दें। a² + b² रेशो a³ ओवर a + b इज इक्वल टू c² + d² रेशो c³ ओवर c + d। अब यहाँ पे आपने फिर ये देखना कि अभी तक मैंने जितनी भी एक्सरसाइज कराई उसमें मैंने कहा जब भी आपने रेशो लेनी है उसमें से एक फ्रैक्शन में हो और एक होल नंबर में हो, तो जो उस वक्त आपने डिवीजन का साइन यूज़ करना है, यानी उनको ऊपर नीचे नहीं लिखना बल्कि डिवीजन के साइन के साथ करना है, ताकि बाद में उसको मल्टीप्लिकेटिव साइन में चेंज करके रेसिप्रोकल लेकर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएँ, जो कि आसान काम होता है, क्योंकि इसमें एक ये होल नंबर में था और एक फ्रैक्शन में है। इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी c² + d² होल नंबर की फॉर्म में है और c³ ओवर c + d जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, लिहाजा हम डिवीजन का साइन यूज़ करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन फॉर्म में लाते हैं, तो a² + b² ओवर 1 लगा लिया और ये रेशो को जो हमने नीचे लिखने के बजाय डिवीजन का साइन यूज़ किया, a³ ओवर a + b। इसी तरह राइट हैंड साइड पे c² + d² के नीचे 1 लगा लें ताकि वो फ्रैक्शन बन जाए, फिर साइन ऑफ डिवीजन आ जाए और c³ ओवर c + d। अब a की जगह bk और c की जगह dk प्लेस कर दें। a² की जगह आ गया b² k² प्लस b² वैसे ही आ गया डिवाइडेड बाय 1, साइन ऑफ डिवीजन आ गया। फिर a³ था तो a³ यानी a इज इक्वल टू bk है तो a³ इज इक्वल टू b³ एंड k³ ओवर a + b।
ए की जगह आ गया बी के प्लस बी वैसे ही आ गया। राइट हैंड साइड पे आ जाएँ, सी स्क्वायर था तो सी स्क्वायर की जगह आ गया डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वैसे ही आ गया डिवाइडेड बाय 1। फिर साइन ऑफ डिवीजन, फिर सी क्यूब था तो सी क्यूब का मतलब होगा डी क्यूब के क्यूब ओवर सी की जगह आ गया डी के प्लस डी। अब हम क्या करेंगे, इसका डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेटिव साइन में चेंज करें और रेसिप्रोकल ले लें। बल्कि उससे पहले कॉमन वाला काम कर लेते हैं कि इसमें से बी स्क्वायर कॉमन कर ले तो बी स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर आ गया के स्क्वायर और प्लस 1। फिर साइन ऑफ डिवीजन को साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें और इसका रेसिप्रोकल ले लें। अभी साइन ऑफ डिवीजन ही चलेगा, नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसकी कटिंग करेंगे तब ये रेसिप्रोकल लेंगे। अब ऊपर बी क्यूब और के क्यूब आ गया डिवाइडेड बाय बी के प्लस बी में से बी कॉमन कर लिया तो अंदर आ गया के प्लस 1। अब राइट हैंड साइड पे आ जाएं, डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर में से डी स्क्वायर कॉमन कर लिया, अंदर आ गया के स्क्वायर प्लस 1 ओवर 1। साइन ऑफ डिवीजन आ गया डी क्यूब के क्यूब ओवर, अब इसमें से डी के प्लस डी में से डी कॉमन कर लें तो अंदर आ जाएगा के प्लस 1। अब डिवीजन को साइन को हटाकर उसकी जगह मल्टीप्लिकेटिव साइन यूज कर लेते हैं। बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस 1 ओवर 1 मल्टीप्लाइड बाय बी इंटू के प्लस 1 ऊपर चला जाएगा और बी क्यूब के क्यूब नीचे आ गया, यानी उसका रेसिप्रोकल ले लिया, इज इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू के प्लस 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय डी इंटू के प्लस 1 ओवर डी क्यूब और के क्यूब आ गया। अब यहाँ से देखें जो ऊपर नीचे सेम टर्म्स हैं उसको कटिंग में निकाल दें। ये बी स्क्वायर है और ये बी, इन दोनों का प्रोडक्ट बी क्यूब बन जाएगा। जैसे बी क्यूब को बी क्यूब के साथ कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 1 आ गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। इसी तरह राइट हैंड साइड पे आ जाएं, डी स्क्वायर इंटू डी था और नीचे डी क्यूब था तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे डी क्यूब बन जाएगा और डी क्यूब के साथ कैंसिल कर देंगे। अब उसके बाद देखें हम जो रिमेनिंग है वो हम लिख लेते हैं। ऊपर बच गया के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 ओवर के क्यूब। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे तो ये बच गया के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 ओवर के क्यूब। इस तरह देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। बड़ा रिवाइज कर लेते हैं, बहुत आसान एक्सरसाइज है। अगर आप इसके प्रोसेस को समझ जाएंगे तो ये सारी एक्सरसाइज काफ़ी आसान है और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी अक्सर आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। लिहाजा अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इंशाल्लाह ये आपको किसी भी एग्जाम में तंग नहीं करेंगे क्वेश्चन और आप इजीली यहाँ से पूरे मार्क्स लेंगे। रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें 2 रेशो दिए हैं, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, और वेरीफाई करना है कि ये 2 साइड्स इक्वल हैं। तो जब भी 2 रेशोज दी हुई हो ए बी सी डी और हमें वेरीफाई करने के लिए कोई 2 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी हुई हो, इसका मतलब है कि उसमें के मेथड यूज़ करना है। क्योंकि एग्जामिनर आपको ये नहीं कहेगा कि के मेथड यूज़ करें, वो आपको क्वेश्चन दे देगा और कहेगा जी वेरीफाई दैट। ये हमें पता है हम कि ये जब भी हमें रेशो दी हो और प्रोपोर्शन दिया हो और कोई साइड वेरीफाई करनी हो तो हम उस पर के मेथड अप्लाई करते हैं। बहुत आसान कि लेट करना है आपने, इसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे ए और बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के। फिर यहाँ पे आपने सेग्रीगेट कर लेना है, यानी ए ओवर बी इज इक्वल टू के एंड सी ओवर डी इज इक्वल टू के। फिर यहाँ से ए की वैल्यू निकालें बी के और सी की वैल्यू निकालें डी के। उसके बाद जो चीज़ हमने प्रूफ करनी है 2 साइड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, उन दोनों को साथ लेके चलें और ए की जगह सी के और सी की जगह डी के की, ए की जगह बी के और सी की जगह डी के की वैल्यू प्लेस करें। उसके बाद उसमें से जो भी कॉमन चीज़ निकल रही है ए या बी या सी या डी, उसको कॉमन करके बाहर निकाल दें, या समटाइम्स उसमें से के या के स्क्वायर कॉमन निकलेगा उसको बाहर निकाल दें। और बाकी कटिंग करने के बाद जब आप आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेंगे तो उसमें ए बी सी डी चारों एलिमिनेट हो चुकेंगे और आंसर में सिर्फ के बच जाएगा या ए बी सी डी के अलावा कोई नंबर होगा, लेकिन ए बी सी डी यानी जो रेशो की 4 हमें वेरिएबल्स दी होती वो सारी एलिमिनेट हो जाएंगी। इसको कहते हैं के मेथड। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी करा दिया, पार्ट 3 भी करा दिया, पार्ट 6 भी करा दिया। अब पार्ट 1 है या 4 है, जो भी पार्ट्स हैं वो आप इन कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए करेंगे तो इंशाल्लाह आसानी से हो जाएंगे। अब इंशाल्लाह से नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चंस यानी बाय नेचर जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसमें क्या होगा, ए बी सी डी और ई और एफ भी आ जाएगा।
यानी उसके साथ के मेथड कैसे अप्लाई करना है। बाकी प्रोसेस सारा यही होगा, सिर्फ उसमें a ओवर b इज इक्वल टू के, c ओवर d इज इक्वल टू के एंड e ओवर f इज इक्वल टू के करेंगे। बाकी सारा प्रोसेस सेम होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो भी आपका कॉन्सेप्ट करेगा। होप यू अंडरस्टैंड।